नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी इसका पार्ट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं सीडीपी के, ईवीएस के, एसएसटी के दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में 2024 में, आगे एक महीने बाद, तो उसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। पहला है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को जो करना चाहिए वो है इनकी संस्कृत का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृत से परिचित करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल की भाषा और संस्कृत से परिचित करवाना चाहिए। क्योंकि जो बालक पहली बार स्कूल आ रहा है वह अपनी ही संस्कृत व सभ्यता को लेकर स्कूल आएगा, तो शिक्षिका का कर्तव्य है कि वह बालक के संस्कृत का सम्मान करे और उसके बाद वह अपने स्कूल की भाषा व संस्कृत से परिचित कराए तथा बालक सक्रिय रूप से रुचि लेकर सुनेगा और समझेगा भी। तो इस ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कथन ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगणात्मक अनुभव को बढ़ाती है। तर्क आर, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो सही विकल्प दोस्तों चुनिए। सही विकल्प क्या दोस्तों हो जाएगा इसका? तो सही विकल्प आपका दोस्तों हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आर दूसरा वाला आर, ये तर्क आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टि बाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। तो शिक्षा स्तरीय जो प्रावधान करने चाहिए वो आपका हो जाएगा, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृत उपयुक्त है। तो तथ्य आपका पाठचर्या का पालन करना या विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना या मानवीकृत आकलन निश्चित करना या त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना। तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाकर, यही उपयुक्त जो है। अगर विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है सीखने के लिए निम्न में से ये आपके विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना चाहिए, तभी अच्छे से आपका सीखना बच्चे का हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा या किसी बाहरी प्रेरणा के लिए बिना काम करने की अक्षमता द्वारा या मौलिक सोच द्वारा या बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आपका पहला भी सही है और तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है और ऐसे विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में आनंदित होते हैं और उनके मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं। वह एक ही कार्यों को कई तरीके से करते हैं। ऐसे बालकों को अपसारी चिंतन वाले श्रेणी में भी रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर भी, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। क्या ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। तो जो हानिकारक हो सकता है, तो यही हानिकारक हो सकता है कि अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देने डिम, इससे क्या होता है, बालक डिमोटिवेशन होता है और उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये जो है, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं उनको किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रेरणा नहीं देना चाहिए। अगर आप नकारात्मक उनसे बात करेंगे या काले स्टार देंगे तो फिर उनका अधिगम प्रक्रिया अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञा ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कथन ए, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना, अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देना। तर्क इसका आ रहा है, अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? तो त्रुटियां जो इंगित करती हैं वो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा, विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा। यही त्रुटियां विद्यार्थियों को इंगित करती हैं। चलिए अगला है, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका? दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 29 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ए का आपका ऑप्शन नंबर ए का बी है। ए का बी कलन विधि क्या है? एक समस्या को हल करने की चरण उत्तर निर्धारित पदानुक्रम विधि है। और ऑप्शन नंबर इसका जो है अगला, स्वाभाविक शोध प्रणाली क्या है? या सही उत्तर प्राप्त करने की एक समान नीतियां हैं। और तुलनात्मकता क्या है? मिली जुली समस्याओं के समाधानों को ध्यान में रखना। और उपलब्ध आंत विश्लेषण क्या है? एक समस्या को उप लक्ष्यों से विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना।
तो इसका ऑप्शन नंबर, ये तीनों आपके ऑप्शन जो आ रहे हैं ये ऑप्शन डी में आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। अभिरुचि और अधिक अविरत दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला, एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान क्या है? अधिगम व ज्ञान शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा संरक्षित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।